Good morning, students. Pratibha Thakur is here, your biology teacher. Students, we are discussing about the male reproductive system, and we has been study about the male reproductive system. And these are the parts of the male reproductive system, that are testes, type of testes, testicular lobules, seminiferous tubule, okay, male germ cell, Sertoli cells, leading cells, accessory ducts, and accessory glands. They are seminal vesicle, prostate gland, ओके, एंड कॉपर्स ग्लैंड, ओके। ये सब हम बेटा पढ़ चुके हैं। अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही, जो हमारा एक टॉपिक था जिसको हम आज भी कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी, ओके बेटा। सो आज हमारा स्टार्ट करते हैं। पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू द बॉडी। स्पर्म है, स्पर्म का जो पाथ होता है, पाथ उसका जो रास्ता होता है, किस तरह से वो मूव करता है, किस तरह से वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो, बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र होता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ओके। वहाँ से स्पर्म कहाँ पहुँचता है? रेड टेस्टीज में, रेड टेस्टीज से वेस्ट इफ्रेंशिया में, वेस्ट इफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से वेस्ट डिफरेंशिया में, वेस्ट डिफरेंशिया से एजेकुलेटरी डक्ट में, एंड एजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में, देन पेनिस में, ओके। ये हमारे पास एक पाथवे है। एग्जाम में ये पाथवे पूछ लिया जाता है, ओके, कि कौन सा, जो हम बात करें सीक्वेंस की, ओके। इस सीक्वेंस में हमारा जो स्पर्म है ये सीक्वेंस में चलेगा और फाइनली पेनिस में पहुंच जाएगा। और पेनिस के थ्रू क्या करेगा? ये वेजिनल ट्रैक्ट में जाता है। फीमेल का जो वेजिनल ट्रैक्ट होता है उस वेजिनल ट्रैक्ट में ये पहुंचता है ना। वेजिनल ट्रैक्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ओके। तो ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा सीक्वेंस है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि स्पर्म कहाँ से चलना शुरू करेगा और पास होते होते किस किस ऑर्गन से पास होकर के वो फाइनली पेनिस में पहुंचता है। यहाँ पर हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी बनाना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा, ओके। जहाँ आपका डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर हम ये सारा हमने ग्लैंड्स के बारे में, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में लिखा है, वहीं पर हम क्या करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। और ये जो पाथवे है ये आपको बताने के लिए है कि स्पर्म किस तरह से सीक्वेंस में पास आउट होगा इन पार्ट्स में और फाइनली पहुँचेगा पेनिस में। और पेनिस से कहाँ पहुँचेंगे स्पर्म्स? एक्सक्रेट हो जाएंगे वो पेनिस से और पहुँचेंगे वेजिनल ट्रैक, ओके। वेजिनल ट्रैक क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम उसको पढ़ेंगे, ओके। एक्सटर्नल जेनिसिलिया, एक्सटर्नल जेनिसिलिया कहते हैं बाहर का जो ऑर्गन है ना। बाहर का ऑर्गन कौन सा है? पेनिस। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिसिलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 2 डोर्सल एंड कॉर्पस स्पॉन्जिगस 1 वेंट्रल। जो हम एक्सटर्नल जेनिसिलिया की बात करते हैं, एक्सटर्नल जेनिसिलिया में आ गया बाहर का पार्ट पेनिस। पेनिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये एक्सटर्नल ऑर्गन है। वहाँ पर क्या है? 2 डोर्सल पार्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कॉर्वेसोना, और एक होता है वेंट्रिकल जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जिनस, ठीक है, कॉर्पस स्पंजियोसन, ओके, कॉर्पस स्पंजियोसन। ये क्या है? ये वेंट्रल पार्ट होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस टिश्यू हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये क्या करता है? इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। और इंसेमिनेशन क्या होता है? जब पेनिस से स्पर्म बाहर एक्सक्रेट होते हैं, पेनिस से सेमेन बाहर एक्सक्रेट होता है, उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। The enlarged end of penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. जो पेनिस होता है, पेनिस के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसके बाहर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं फॉरस्किन। फॉरस्किन पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, कवरिंग कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहा जाता है फॉरस्किन। जी, ये कंप्लीट हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पाथ भी हम देख चुके हैं और पार्ट्स भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या क्या है। ओके बेटा, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर एंड्रोजन फॉर मेंटेनिंग इट्स फंक्शनल स्टेट। क्या होता है, इसके अंदर हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एंड्रोजन। ये क्या करते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, स्पर्म को स्टोर करके भी रखता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्यों, क्योंकि स्पर्म को एक्सक्रेट कर दिया जाता है पेनिस के थ्रू। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ सेमेन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ये क्या करते हैं, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, वहाँ पर स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या क्या हैं। ऐसा है ना, जो भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जा सकती हैं, या फिर बॉडी का वो पार्ट किसी तरह से इफेक्टेड होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। प्रोस्टेसिस रिजल्ट इन पेरिनल और टेस्टिकुलर डिस्कम्फर्ट, मिल्ड डायग्रेशिया एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फेक्शन इज़ यूजुअली बैक्टीरियल इन नेचर। यहाँ क्या होता है बेटा, जो प्रोस्टेस होती है ना, प्रोस्टेट आपने पढ़ी थी, है प्रोस्टेट में एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको कहा जाता है प्रोस्टेसिस। इसमें क्या होता है, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, और ये इन्फेक्शन होते हैं गंदगी से। कुछ लोग अपने जेनिशियल पार्ट्स के, अपने गोनाड्स हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट्स को, उनकी अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, यूराइन एक्सक्रीट करने के बाद वाटर यूज़ नहीं करते हैं, तो उस सब की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे क्या लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो ब्लड है वो, जो यूराइन है, यूराइन कैसा होता है, प्योर बिल्कुल वाइट नहीं होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा पीलापन और गाढ़ापन आ जाता है। सेकेंड, प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। प्रोस्टेट फर्स्ट grows during puberty. Hyperplasia generally comprises the urethra as well as other part, resulting in discomfort, can be treated through medicine and surgery. ऐसा होता है, जो प्यूबर्टी एज होती है ना, उस प्यूबर्टी एज में क्या होता है, उस प्यूबर्टी एज के टाइम में जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, गर्ल्स का भी होता है। अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं, बॉयज़ की, मेल्स की। तो मेल्स का ना रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है, आवाज़ भारी हो जाती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ये ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, गोनाड्स में और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट फील होता है। मतलब कि बॉडी में अगर कुछ सही नहीं हो रहा तो डिस्कम्फर्ट तो फील होगा ही बेटा। इम्पोर्टेंस बेटा जी, एक चीज़ होती है इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है ना। इम्पोर्टेंस हम कहते हैं, जो ये किन्नर होते हैं, अगर जाने तो किन्नर होते हैं, उनको बोला जाता है। वो ना सेक्सुअली एबल नहीं होते, वो अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द अडल्ट मेल टू अचीव पेनियल एक्सक्रेशन इरेक्शन। इट कैन बी ड्यू टू फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फाइकोलॉजिकल और न्यूरोमस्कुलर डिफेक्ट, ठीक है, किसी भी तरह का डिफेक्ट हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर हो सकता है, फिजिकुलर हो सकता है, या फिर फाइशोकुलर हो सकता है। लेकिन क्या है कि इसमें इनएबिलिटी होती है कि स्पर्म्स वगैरह फॉर्म नहीं होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, स्टेरिलिटी। स्पर्म आर अनेबल टू फर्टिलाइज ओवम ड्यू टू द लो काउंट और लेस मोर्टेलिटी। देखिए, स्टेरिलिटी हम बोलते हैं कि जो स्पर्म्स है ना, वो स्पर्म्स क्या कर रहे हैं, ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। स्पर्म्स ओवम को फर्टिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, वो एबिलिटी उनमें नहीं है, वो स्ट्रांगनेस नहीं है, ठीक है, जिससे कि वो ओवम को फर्टिलाइज़ कर सकें। तो इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको बेबी नहीं हो पाता है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है।
cryptorchidism. It is a failure of one or both of the testicles to descend into the स्कॉर्टम थी जो बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस होती हैं, caused by deficient excretion of testosterone by fertile testes. इसमें क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन होता है उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो स्कॉर्टम जो पार्ट होता है जो कवर करके रखता है टेस्टिस को, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. Inguinal hernia. Failure of inguinal plug create a passage from abdomen to scrotum. It often result in pushing of an intestinal loop into scrotum, resulting it is the abdominal size and discomfort corrected by surgery. देखिए ये ठीक तो होता है सर्जरी से, है ना. इसको अगर सही किया जाएगा तो सर्जरी से सही किया जाएगा. लेकिन ये होता क्या है बेटा, जो स्कॉर्टम होता है ना, स्कॉर्टम के दोनों तरफ सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, गांठ बनना शुरू हो जाती है. उसमें क्या होता है कि एब्डोमेन में क्या होता है कि जो एक इंटेस्टाइनल होता है ना, इंटेस्टाइनल पार्ट होता है, वो लूप मतलब ऐसे गोल जैसे कि किसने बैठा होता है ना उसको लूप कहता है. लूप जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है और एक फील होता है जो जॉइंट्स वाला एरिया होता है, लेग्स के बीच जो जॉइंट्स होते हैं उनमें अगर छू करके देखा जाए, टच करके देखा जाए तो वहाँ एक अलग स्ट्रक्चर नज़र आती है. छूने पर ऐसा फील होता है, मोटी सी स्ट्रक्चर नज़र आती है जिसे हम सिस्ट कहते हैं. वो हर्निया होता है और वो हर्निया जनरली मेल्स में ही होता है. ठीक है, स्कॉर्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क उसका पड़ता है. मेल क्लीमैक्टेरिस. It is a decrease in male function and secretion of testosterone. मेल फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है उसके सिक्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है. दैट ऑकर एट एन एवरेज एज ऑफ 68 ईयर. लगभग 68 साल की 68 ईयर्स की एज होती है जिसमें क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन कम बनना शुरू होता है और जो मेल के जो कुछ फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, उन पर भी फ़र्क पड़ता है. 60 या 68 ईयर्स. ऑल्सो कॉल्ड मेल मेनोपाउज. मेल मेनोपाउज मतलब यहाँ पर जो स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स बनने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है या फिर कहिए कि ख़त्म हो जाती है. फीमेल्स में ये 45 ईयर्स तक होता है कि ओवम बनने की जो कैपेसिटी होती है 45 ईयर्स तक होती है. लेकिन जो मेल्स में स्पर्म बनने की कैपेसिटी होती है वो 60 to 68 ईयर्स, या फिर कई केसेस में देखा जाता है जो मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, उनमें 80 ईयर्स तक भी देखा गया है. तो उसे हम बोलते हैं मेल मेनोपॉज. ओके, वहाँ पर क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाएगा. एंड्रोपॉज और ADAM यानी कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मास. ओके, देयर इज़ नो लॉस ऑफ मसल मास एंड स्ट्रेंथ. मसल्स का कोई लॉस नहीं होता है, स्ट्रेंथ का कोई लॉस नहीं होता है. ऐसा कहें कि हम कमज़ोरी आ गई है या फिर बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है. बस इसमें क्या है कि ओवम का जो फॉर्मेशन है ना वो बंद हो जाता है. ओवम फॉर्म नहीं हो, वो सॉरी जो स्पर्म है, स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाता है और उसमें कोई फर्टिलाइज कैपेसिटी नहीं बचती है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनको समझ लेते हैं ये क्या होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस गैमेट, ऑल्सो सीक्रेट सेक्स हार्मोन, टेस्टिस एंड ओवरीज. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जो जनरली गैमेट्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, जो गैमेट्स को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. क्या करेंगे, गैमेट्स को फॉर्म कर रहे हैं. मेल्स में होते हैं टेस्टिस, फीमेल्स में होती हैं ओवरीज. टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म्स, ओवरीज में बनते हैं ओवम. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, दे आर कंसर्न विद द कंडक्शन गैमेट्स. वे क्या करते हैं, गैमेट्स तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन क्या करते हैं, अपने पास गैमेट्स रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, या फिर क्या करते हैं उसका पार्ट होते हैं, जहाँ से गैमेट्स फॉर्म होते हैं वहाँ का वो पार्ट होते हैं. जैसे कि एपिडाइडमिस, वास डिफरेंशिया, पेनिस इन मेल. मेल में ये चीज़ें क्या क्या हैं, एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंशिया, पेनिस है. स्पर्म्स बन गए थे, बनने के बाद उनका जो पाथ हमने पढ़ा था उसमें एपिटाइडिस भी पढ़ा था, वास डिफरेंशिया भी पढ़ा था, पेनिस भी पढ़ा था, है ना. ये सब क्या है, यहाँ से पास आउट होते हुए स्पर्म ओवम तक पहुँचेगा. और जो फीमेल्स में ओविडक्ट, यूट्रस एंड, है ना, ओविडक्ट, यूट्रस, ओवरी के अंदर इस पर वो बन जाता है. ओवम बनने के बाद में पहुंच जाता है ओविडक्ट में, ओविडक्ट में फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस में पहुंच जाता है. यानी इन्होंने बनाया तो नहीं ना,
ठीक है, तो ये कहलाए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके बेटा, I will send you the diagram of male reproductive system and male penis. You must be draw the diagrams with these articles. If anybody have any problem, contact with me. All the best. Good luck.